और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। स्थानीय लोगों को पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को इसके बाबत निर्देश दे दिए हैं। यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने, और ये कहा जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत चारधाम यात्रा के लिए नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। यात्रा की समीक्षा बैठक उन्होंने ली और इस दौरान ये निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की जल्द ही शुरुआत होने वाली है, और इसी बीच में ये खबर कि जो स्थानीय लोग हैं उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है और शासन को इसके बाबत निर्देश भी दे दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक की है, जिसमें सीएम धामी ने पंजीकरण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा को लेकर जहां अब तक 7 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वहीं सरकार की ओर से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी गई, जिसमें अब स्थानीय लोगों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। दरअसल जोशीमठ में जमीन धंसने की खबर आने के बाद सरकार ने हाल ही में चारधाम जाने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या निश्चित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें तीर्थ स्थलों पर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति दी है। इसके लिए सभी यात्रियों के लिए यात्रा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब पंजीकरण व्यवस्था से स्थानीय लोगों को राहत दे दी गई है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने पर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार का यह फैसला चारधाम से पुरोहितों के हित में लिया गया फैसला है। हम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की पहल पर उत्तराखंड से जो जितने भी तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधि से जुड़े लोग हैं वे पिछले काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे, और हमारे संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी चारों धामों में, और इसके अलावा जो है पंजीकरण की जो अनिवार्यता थी उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया था। तो हम लोग पिछले लंबे समय से इन 2 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन के इस बीच हम कई बार मुख्यमंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, और इसी संदर्भ में हमने सोमवार को भी मुख्यमंत्री जी और पर्यटन सचिव से मिलकर के अपनी बात दोहराई थी। तो सरकार के इस फैसले से पुरोहित भी खुश दिखाई दे रहे हैं, सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर और बातचीत के लिए और जानकारियों के साथ जुड़ चुके विनोद, देहरादून से सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब धामी सरकार ने जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया, उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, ये फैसला लिया है। मुख्य मकसद क्या है इसके पीछे का, क्योंकि इससे पुरोहित भी खुश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले राज्य सरकार की ओर से सभी बंदिशें रखी गई थी और पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और कल एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई थी, जिसमें साफ तौर पर जो जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके पंजीकरण पर छूट राज्य सरकार ने दी है, यानी जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पंजीकरण नहीं कराना होगा, लेकिन जो बाहरी राज्यों से या अलग जगहों से श्रद्धालु उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आएंगे उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसको लेकर राज्य सरकार ने ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। लेकिन आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत दीपा होगी, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो,
पीडब्ल्यूडी हो या खाद्य आपूर्ति विभाग, तमाम ऐसे ये विभाग हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान इनकी सेवा रहती है। उनको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। खासतौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डिपार्टमेंट है तो स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि जो पिछली चारधाम यात्रा रही है उसमें काफ़ी जानें गई हैं। तो उसको देखते हुए करीब 20 जो MRP है यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट अलग अलग 1-1 किलोमीटर के दायरे में बनेंगी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तैनात होंगे। 1-1 किलोमीटर पे मेडिकल कैंप बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों और जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कतें ना हो। और इसके अलावा जितने भी बाहरी राज्यों से लोग आएंगे उनको पंजीकरण तो अनिवार्य होगा ही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछली जो स्थिति चारधाम यात्रा की रही है खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ, उनको पंजीकरण करवाना ही होगा और जो स्थानीय लोग हैं उनको जरूरत नहीं है, वो नहीं कराएंगे पंजीकरण। ये फैसला सरकार ने लिया है। विनोद अब रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।